हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे मैंने बोला था कि साइंस का भी वीडियो एक एक करके मैं डालूंगा, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है उन सब क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को सामने डालूंगा। उसके बाद से बोर्ड जब आ जाएगा, बोर्ड पे लिख के सब समझा के बताऊंगा। तब तक कुछ क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। तो मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र का कुछ 10 पॉइंट बताया था, और बाकी चलिए देखते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो ये देखते हैं क्या क्या पूछता है, इसको लिख के मैं बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी। रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के। तो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल का दौरा जो पड़ने पर हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, कि पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। तो पहले घंटा को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। जिसे हार्ट अटैक हुआ उसमें पहले घंटा में जो उपचार होता है उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, कम होता है कि अधिक होता है। उस दिन भी बताए थे, तो हमेशा अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से हमारा रक्त में जो दाब होता है अधिक होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा उपस्थिति को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसको ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। यदि रुधिर में WBC रक्त मतलब WBC व्हाइट ब्लड सेल जब बढ़ जाएगा तो उसको ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, पूछता है। तो शर्करा का मात्रा को नियंत्रण करना। यही जिसको डायबिटीज हो जाता है तो इंसुलिन का सुई दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो शर्करा को नियंत्रित करना है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, तो जैविक प्रक्रिया का जिसको हम लोग मतलब कैटलिस्ट के रूप में कौन काम करता है, एंजाइम होता है। कोई भी खाना वाना खाते हैं तो देखते हैं एंजाइम होता है जो हम लोग को पचाने का काम करता है, तो उस प्रक्रिया को तेज कर देता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है, रक्त को ब्लड जो हृदय तक पहुंचाए उसको हृदय धमनियां कहते हैं। WBC पूछता है एग्जाम में कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो बोला जाता है। तो कहाँ बनता है, बोन मैरो में। प्लाज्मा में जल का कितना परसेंट, जैसे रक्त में प्लाज्मा होता है तो कितना परसेंट रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। और फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग जल होता है, तो 90% भाग जल होता है। तो चलिए रिकैप करते हैं, फिर हम आशा करते हैं कि एक क्लास में ही याद हो जाएगा। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट का। दिल का दौरा पड़ने पर हार्ट अटैक जो होता है पहले घंटा जो हम लोग उसमें जो भी उपचार करते हैं उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। फिर है मनुष्य के शरीर में रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एकदम सिंपली वे में आप लोग याद कर लीजिएगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिका का अधिक मात्रा जब बढ़ जाता है WBC का, तो उसको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। इंसुलिन जो होता है हार्मोन एक होता है जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैविक प्रक्रिया को तेज जो करता है एंजाइम उसको बोला जाता है। रक्त के हृदय तक पहुंचाने वाली धमनिया को हृदय धमनिया कहते हैं। WBC बनती है अस्थि मज्जा में, और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90%। धन्यवाद।